बहुत है, मतलब है बाबा। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, अपनी पत्नी, या कहो तो इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया, बड़ा बहुत है। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति, अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन में। मोहन ने अपनी संपत्ति, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग, उसकी पत्नी को उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% में, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% में, यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले, 1,25,000, तवा पौना ये सब तैयार रखा गया। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए की धनराशि मिली, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए की धनराशि मिली, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कितना धन मिला? करो, मोहन से मिलके आ रहे तब तक। हो गया? देखो, उसके 3 पुत्र, 2 पुत्रियां, 5 नाती, ठीक, और 1 पत्नी। सब सवाल में दिया, पेमेंट कर देंगे। और सवाल में क्या दिया? इसकी प्रत्येक पुत्री को कितना मिलता है? 1,20,000। ये भी सवाल में दिया, तुम्हें क्या देता कुछ? अच्छा, जैसे पुत्री का हिस्सा मालूम है 1,25,000, ये तो मालूम ही कम से कम। अगर सवाल की लाइन ध्यान से पढ़ो तो उसमें देखो एक लाइन में बोला है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री से 1/10 भाग लिखा हुआ कि नहीं? प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/10वां भाग।
है ना? नहीं, वो पुत्र का। तुम्हारी नजर लड़के के हिस्से पे, हमारी नजर नाती नातिन के हिस्से पे। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है, बोला है ना? तो इसका 1/10 करोगे तो क्या आएगा? 0 0 कट जाए। और नाती नातिन का हिस्सा कितना? अच्छा, ये प्रत्येक नाती नातिन का हिस्सा है, मतलब एक का हिस्सा है, और है कितने? तो पांचों का हिस्सा पूछेंगे तो गुणा करना पड़ जाएगा, 62,500। जैसे ये 1,25,000 हिस्सा है एक पुत्री का, और पुत्रियां कितनी? तो दो का हिस्सा कितना? 2.5 लाख। अब यानी लाइन यूज करो कि नाती नातिन को प्रत्येक नाती नातिन को पुत्र का कौन सा भाग मिलता है? 1/8। तो 8 का गुणा किसमें होगा? नाती नातिन। तो हम बोलेंगे नाती नातिन के हिस्से का 8 गुना हिस्सा होगा किसका? ये बात समझ पाएगी क्या? सवाल में बोला नाती नातिन के हिस्से से 1/8वां हिस्सा है। नाती नातिन का हिस्सा पुत्र के हिस्से का 1/8 भाग, ये सवाल में बोला। तो ये 8 का इससे गुणा होता है, तो पुत्र का हिस्सा क्या हो जाएगा? नाती नातिन के हिस्से का 8 गुना। नाती नातिन का हिस्सा कितना है? 12,500। इसमें 8 का गुणा करो। 1 लाख आएगा, 5 जीरो है, कम ज्यादा लगे तो भी जीरो कितने बनाओ? ठीक है, इसमें 8 का गुणा करो, 12,500 इंटू 8 कितना? 1 लाख। यहां तक समझ पाए या नहीं? ये स्टेप फिर से बता, पक्का? पुत्र कितने हैं? एक पुत्र को 1 लाख, तो 3 पुत्रों को पुत्रियां कितनी? एक पुत्री को 1.25 लाख, तो 2 को। तो पुत्र एवं पुत्री का कुल हिस्सा 3 लाख और 2.5 लाख, तो कहो कि कुल हिस्सा हो गया 5.5। ठीक है, पत्नी के लिए बोला कि पत्नी को पुत्र एवं पुत्रियों के कुल हिस्से का 40% में, पत्नी को पुत्र एवं पुत्री के कुल हिस्से को जोड़ लिया। कुल हिस्सा कितना है? 5.5। इसका मिलता है कितने परसेंट? पत्नी का हिस्सा 2 लाख। अब सवाल में पूछा है कि उसकी पत्नी को और 3 नाती नातिन को कितना रुपया? तो पत्नी को तो मिल गया कितना? 2,20,000। और एक नाती नातिन को कितना मिलता है? 12,500। तो 3 को कितना मिलेगा? 37,500। 3 को पूछा है, पांचों को नहीं। एक नाती नातिन को मिलता है 12,500, और नाती नातिन कितने पूछे है? 5 पर पूछा, 3 ही को। तो 3 को कितना मिलेगा? 12,500 में 3 का गुणा करके। तो इनका कुल हिस्सा कितना? 2,57,000। बिल्कुल आसान सा सवाल। यही आदमी देश की जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है। घरवाली रुकी नहीं है।
बोले एक एजेंट, एजेंट मतलब दलाल, एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर वो कंपनी को 31,100 रुपए दे, यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर वो कंपनी को 31,100 रुपए दे, तो ज्ञात करो उसने कुल बिक्री कितने की थी। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काटकर 31,100 रुपए वो कंपनी को दे, 31,100 रुपए कंपनी को दे, तो ज्ञात कीजिए उसने कुल बिक्री कितने की थी। बस ₹32,304 ये चीज में एक एक रुपए का हिसाब रखते हो। 4 रुपए भी है तो तुम्हारे हिसाब में है। नहीं, आंसर गलत है पर नेचर की हम तुम्हारी तारीफ करते हैं कि एक एक पैसे का हिसाब रखा है। कल तुम लोग आए थे ना, कल सुबह वाले बैच में लड़कियां चुनरी के लिए लड़के, चुनरी के लिए एक लड़की का आरोप था कि दूसरी लड़की उसकी चुन्नी चुरा के ले। एक तरीके से सवाल समझ में आता है। देखो सवाल में बोला कि अगर 10,000 तक की बिक्री करेगा, ठीक है, तो 5% कमीशन वो ले, एजेंट 10,000 तक की बिक्री करेगा तो 5% कमीशन एजेंट को मिलेगा, 5% एजेंट को मिलेगा, यानी कंपनी को 95% मिलेगा। अगर 5% एजेंट ने लिया तो कंपनी ने कितना लिया, तो 10,000 का 95, 9,000, यहां तक सही। अच्छा, कुल मिला के कंपनी को उसने दिए थे 31,100, कुल मिला के कंपनी को दिए 31,100। भाई पीछे वाले लाइन पे बंद करो।
उसने क्या बंद कर दिया? ये बंद कर दिया उसने कहा ये चला था अरे जॉब चला उसने देखो 9,500 रुपए उसने किसको दिए? कंपनी को। और कंपनी को कुल कितना दिया था? 31,100 रुपए। 9,500 का तो हिसाब हो 31,100 में से। अब इसने कंपनी को कितना और दिया? कितना और दिया बताओ? 1100 में 500 गए, 30 में से 9 गया, यहाँ तक ठीक। घटा तो लोगे, इतने पूरे दिन भी नहीं कि घटा। देखो इस सवाल में ऐसा है कि 10,000 तक अगर वो एजेंट बिक्री करता तो कंपनी से 5% कमीशन, और जब 10,000 से अधिक की बिक्री करेगा तो उस पे कंपनी से 4% कमीशन। अजीब है पर है ऐसा। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बिक्री कर रहा है तो उसका कमीशन बढ़ाना चाहिए। यस पर पता नहीं 10,000 तक की बिक्री पे उसको कमीशन मिल रहा है कितना? तो 10,000 से जितनी ज्यादा, मान लो 12,000 की बिक्री करी तो 10,000 से कितनी ज्यादा उस पे 4% कमीशन मिल रहा है। ये जैसे मान लो 20,000 की बिक्री तो 10,000 से कितनी ज्यादा बिक्री, तो इस वाले 10 पे कमीशन मिलेगा 5 और इस वाले 10 पे। अगर 50,000 की बिक्री तो 10,000 पे कमीशन मिलेगा 5 और बचे हुए 40 पे मिलेगा। ये समझ गए कंपनी पैसे कैसे दे? 10,000 तक की बिक्री पर 5 और उससे अधिक की बिक्री पर 4। तो देखो उसने कंपनी को 21,600 रुपए और दिए, यानी उसने और बिक्री करी है? तो ये जो और बिक्री करी वो अपने आप में 100% करी है। 100 में से कंपनी उसको कितने देगी? 4। तो कंपनी खुद कितना रखती है? 96। जबकि कंपनी ने खुद कितना रखा है? 96% बराबर 21,000। 1% बराबर 96 से भाग। ठीक, 6 से इसको काटा 16, 6 से इसको काटा तो 36, 4 से इसको काटा 4, 4 से इसको काटा, क्या कैसे? फिर 4 से 900 को काटा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना आ गया? 225। और ये किसके बराबर है? और बिक्री कितनी करी? तो 100 बराबर 100 से गुणा कर, 225 में 100 का गुणा। तो उसने 10,000 की बिक्री करी प्लस कितने की करी? तो उसने टोटल बिक्री कितने की करी? ये तो गाँव हम लोग के बीच में एक होनहार लड़का है जो लगा। बहुत गर्व की बात है, कितना होनहार व्यक्ति हम लोग के बीच में। बस रहे बीच में ये ना हो समझ में आया है? फिर ठीक। इस सवाल में इतना ड्रामा क्यों है? मतलब दो दो स्टेप में अलग अलग सॉल्व करना पड़ रहा, ये ड्रामा क्यों है? क्योंकि कंपनी एक जैसा कमीशन नहीं दे रही।
पहले कंपनी दे रही 5% कमीशन और उसके बाद कंपनी दे रही 4% कमीशन। अगर पूरे ही सवाल पे कमीशन 4% हो या पूरे ही सवाल पे कमीशन 5%, तो ये सवाल करना ज्यादा आसान है। अगर मान लो अलग अलग कमीशन ना होता, कमीशन एक ही होता 4%, तो हम सीधे कहते कि 100 की बिक्री करें, 4% कमीशन, 96% कंपनी को मिले, सीधे सीधे कह देते। तब ये दो बार अलग अलग पैसे निकालने का लफड़ा ना हो, है ना। तो इसीलिए सवाल को करने का दूसरा तरीका जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से मिलता है। देखो, अगर 10,000 तक की बिक्री पर भी 5% की जगह कमीशन मिले कितना, और उससे अधिक की बिक्री पे भी कमीशन मिले कितना, तो शुरू से लेके आखिरी तक कमीशन सेम हो, है ना। शुरू से लेके आखिरी तक कमीशन क्या हो गया। अच्छा, इस कंडीशन में किसको फायदा होगा, कंपनी को या एजेंट को? फायदा किसको होगा, कंपनी को या एजेंट को? अगर ऐसा कर कंपनी, हाँ, क्योंकि अब वो 1% एजेंट को कम कमीशन दे रही 10,000, 10,000 की बिक्री पर एजेंट को 1% कम कमीशन, है ना। 10,000 की बिक्री पे कितने परसेंट, एक। एजेंट को कम मिल रहा है तो कंपनी को ज्यादा। 10,000 का 1% 100, लिख के दिखाएंगे। 10,000 का 1%, तो कंपनी को जो 31,100 रुपए मिले थे ना पहले, वो हो जाएंगे 31,100 रुपए और मिल गए। कौन से 100 रुपए को, 10,000 का कितने परसेंट, 10,000 का 10,000 का 1%, 1% कहां से आएगा, कहां से आएगा, तुम्हें लग रहा वो चुटिया नहीं बता पाए क्या, कहना क्या चाहते, गधा है वो, अब तुमको शकल से मूर्ख लगता है, नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं तुम कहना क्या चाहते हो, लड़का जो है नहीं कर पाए, ये सब ये कहना चाहते, समझ रहे हो। हमारा मानना है कि तुम्ही क्लास के सबसे मेधावी और प्रतिभावान छात्र, तुम बता दोगे, बताओ 1% आया कहां, उसके मारे आ रहा हाँ बोलो। देखा, सही बता दी। पहले कमीशन कितना था, अब अंतर कितने का, वही 1%, बता दिया हम, कही देते लड़का साहब। तो 10,000 का 1% कितना, 100, तो कंपनी को 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 31,100 थे, 100 और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 31,200। अब कंपनी को कमीशन, एजेंट का कमीशन कितना है, 4, तो कंपनी का कितना, 96 बराबर, तो एक बराबर 31,200 बटे, जिससे जो कट रहा काटो, जैसे 4 से इसको काट दिया 24, 4 से इसको काटा, 4 7 28, 3 बचा, 4 8 32 और 2 जीरो, 6 से इसको काटा 24, 6 से इसको काटा 13, 4 से 1300 को काटा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक बराबर कितना, तो 100 बराबर 325 गुणे 100 कितना, ये तो तरीका बदलने की तो आंसर बदल जाना है। एक सवाल का एक ही आंसर तो होगा, अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर निकाला है। भाई मेथड बदल जाएगा तो क्या आंसर बदल जाएगा,
तुम चाहे कोई भी दुनिया का धर्म अपना लो, सभी धर्मों का मानना यही कि ईश्वर है। सबने अपनी अपनी भाषा में यही बात कही रखी कि परहिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हर एक धर्म में यही बात है। है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, कोई भी धर्म उठा लो, कुल मिला के कहा यही है। क्या नहीं मानते? ईसाई भगवान नहीं मानते तो जीसस को तुम्हारे नाना पूज रहे हैं। जीसस मतलब ईसा मसीह, ईसा मसीह की कौन पूजा करता है? दुनिया के, ये जरूर हम मानते हैं कि दुनिया को जो सबसे बुद्धिमान धर्म है उनमें से एक ईसाई, बुद्धिमान बहुत। देखो बाइबल में लिखा था कि मतलब जितने भी फिजिक्स या केमिस्ट्री के जितने भी सिद्धांत हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 8 या 9 ग्रह हैं, इन सब ग्रहों, इन सब चीजों का बाइबल में विरोध। तो शुरुआत में जो चर्च था या पोप था, उन्होंने ये सारी बातें करने वालों को सजा तक दी। बल्कि सबसे पहले वो कौन था, वो गैलीलियो, जिंदा जला दिया। गैलीलियो ने बताया कि 9 ग्रह हैं और वो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बाइबल में लिखा है नहीं, ये सब पृथ्वी के चारों ओर घूमे। तो गैलीलियो को ये बात कहने के लिए जिंदा जला दिया गया। उसको कहा गया कि तुम मानो बाइबल से। उसने कहा बाइबल गलत है, अड़ा रहा बंदा, जिंदा जला दिया। और ऐसा गैलीलियो नहीं, तुमने चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़ा? जेल में भरा था चार्ल्स बेबेज, काहे के लिए? क्योंकि कंप्यूटर की खोज कर, उसने एक मशीन बना दी जो गणना इंसान से भी तेज कर सकती। उन लोग को लगा काला जादू कर रहा है। वो यहाँ साइंटिफिक नहीं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज पढ़े हो ना, उन लोग को लगा काला जादू कर रहा है। वो जेल में डाल दिया। उसने जेल में ही किताब लिखी है पूरी, और उसके मरने के कई सालों बाद वो किताब पब्लिश हुई। तो तब कहा गया कि नहीं, ये एक मशीन है, कोई काला जादू नहीं। तो शुरुआत में जो ईसाई लोग थे वो बड़े कट्टर थे, जो चर्च में कहा वही सही। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, इससे चीजें गलत हो रही, तो चर्च ने बाद में खुद मांगा कि बाइबल में ये गलत लिखा है। बहुत बड़ी बात है ये मानना कि मेरी धार्मिक पुस्तक में ये चीज गलत लिखी। रामायण की बात कर रहे हो, कुरान की बात करो। लोग जान दिए दे रहे खाली कुरान सही। ईसाइयों में ये बड़ी अच्छी चीज है, ये समझ गए हो ना? एक परिवार में चावल, दाल, आटा। किसी भी धार्मिक इंसान से हमारी बातें मत बोलना जो हम बोलते हैं, वो भड़क जाएगा। किसी भी धार्मिक व्यक्ति से, वो भले तुम्हारे पापा हो, बाबा हो या मोहल्ले के, उनसे मत कहना, वो भड़क जाएगा। क्योंकि धार्मिक इंसान इस तरह की बातें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुमने कई कैसे किया। कि जिस समय गीता कही गई थी उस समय चोरी होती थी। दाल और आटा खाया जाता है, नई बात है। एक परिवार में चावल, दाल और आटा खाया जाता है, जिसके खर्च का अनुपात 12:17:3, जिसके खर्च का अनुपात 12:17:3। इन वस्तुओं के मूल्य में इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30%
और 50% की वृद्धि कर दी जाए। इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि कर दी जाए तो परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा? बहुत आम क्वेश्चन है, पर ये आता बहुत है पैटर्न में एग्जाम में। परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा? परिवार का कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ेगा? देखो, इसमें दो तरीके से सवाल पूछ सकता है। एक तो ये कि इन मदों पर जो खर्च है उसका नया अनुपात, और दूसरा ये कि खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ेगा। इस तरह के सवाल में दो चीजें पूछी जा सकती है। तो देखो, चावल पे खर्च है 12, दाल पे 17 और खर्चा बढ़ा है 20%, 30%। देखो, अगर किसी भी संख्या में प्रतिशत है तो अगर उसके आगे 0 मान लो तो कैलकुलेशन आसान होता है। तो चावल पे खर्चा 1200, दाल पे 1700, खाद्य तेल पे, अब इसका खर्चा 20% बढ़ा तो 1200 का 20% 240। ठीक है, 1200 का 20% 0 बढ़ा दिए खुद से ताकि परसेंटेज आसानी से हल हो जाए। एक क्यों नहीं 0 बढ़ा सकते? क्योंकि प्रतिशत पे बटे में 100 होता है, 2 0 कटे। तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं। 1 0 बढ़ाने से भी काम चल जाता, क्योंकि 1 0 इनके पास है, 1 0 इसके पास है, काम चल जाता। नॉर्मली 2 0 बढ़ाते हैं, 2 ही बढ़ाते हैं। 1200 का 20%। तो देखो, इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं। एक ये कि नया अनुपात क्या, तो नए अनुपात को कैसे निकालोगे? 1200 था पहले खर्चा, 240 बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना? ठीक है, किसपे खर्चा कितना बढ़ा? 30। 1700 का 30%, 17 5, 300 का 50%, 300 और 150। तो नया अनुपात ये है। अब इसमें जो कट रहा है वो काट दो, जैसे 0 0 0, और कुछ कट रहा है नहीं, तो नया अनुपात ये सवाल में पूछा नहीं, पूछ सकता है। ठीक है, कि इन मदों पर होने वाले खर्च का नया अनुपात, तो नया अनुपात ऐसे निकाल, यहां तक ठीक है। और अगर सवाल में केवल ये पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, सवाल में केवल यही तो पूछा है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 240 की वृद्धि, 510 की वृद्धि और 150 की वृद्धि। तो वृद्धि कितने की? 5 2 7 1 8, 850 860 और 40। वृद्धि कितने की? 900। जोड़ लिए, 240 510 150, वृद्धि कितनी? अच्छा, वृद्धि किससे करोगे? पहले वाले खर्च से अब कितना खर्च बढ़ा, यही तो देखो। पहले खर्च से अब कितना खर्च बढ़ा, तो खर्च बढ़ा कितना है? और पहले खर्च क्या था? तो ऊपर वाला 17 3 2000, 2000 और 12 32, खर्च कितना बढ़ा? कितना? तो खर्च में वृद्धि 900 बटे 3200 गुणे 2 जीरो से 2 जीरो कम 35, 4 से 8 32 गए, 4 से 900 गए, 225 बटे 8। चाहो तो इसी को कह सकते हो 8 दूनी 16 6 बचे, 8 8 64 1 बचे, 28 सही 1 बटे 8। इस सवाल में दो चीजें बन सकती है, नया अनुपात पूछेगा तो ये वाला सॉल्यूशन, और खर्च में वृद्धि पूछेगा तो इनको जोड़ोगे नहीं, इनको जोड़ के ये नहीं लिखोगे, इनको ऐसे ऐसे कि खर्च में वृद्धि हुई 900, पहले खर्च क्या था? तो पहले खर्च था 3200, 3200 से बढ़ा कितना? 900, 900 बटे 3200। इस तरह के सवाल में अनुपात भी पूछते हैं और प्रतिशत वृद्धि भी पूछते हैं, तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं।
अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। यानी उस जमाने में भी होती नहीं थी। इतना भड़काइए ना, तो अधिक कैसे